किसान साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, आज हम आपको सरसों की फुल सेटिंग बताएंगे, A to Z सेटिंग। क्योंकि बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, दिन में कम से कम 50-60 कमेंट आ जाते हैं कि हमारा दाना उड़ा रही है या हमारे में कचरा आ रहा है। तो A to Z समाधान बताने वाले में, बस वीडियो में आप बने रहें लास्ट तक, ठीक है। और उसके बाद भी समझ में ना आए तो कमेंट कर लें, आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश की जाती है हमारी तरफ से, सेम डे। ठीक है साथियों, तो देर न करते हुए करते हैं शुरुआत। साथियों, वीडियो को स्किप मत करना, फुल जानकारी दूंगा A to Z, पुली, चलने, जाल, गरसा, जवाड़ी, हलार, सब कुछ सेटिंग का पूरी जानकारी दी जाएगी। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं मेन पुलियों से। ये जो मेन पुली होती हैं, किसी किसी में 3 पुली का जोड़ा होता है, किसी में 2 का होता है। ठीक है साथियों, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है 2 का है 3 का है। मैं क्लियर करके बताऊँगा आपको कि कितने कितने नंबर की पुली चलेंगी। मैं सिर्फ सरसों की बात कर रहा हूँ, इससे अगली वीडियो डालूंगा मैं गेहूं की फुल सेटिंग की। ठीक है ना, ये सिर्फ सरसों की ही सेटिंग की बता रहा हूँ मैं आपको। तो सरसों पे आपको करना क्या है, नीचे और ऊपर की पुली में 2 इंची का गैप रखना है। यानी कि नीचे अगर 9 है तो ऊपर 11 रखेंगे आप। ध्यान से सुनते जाना साथियों, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नीचे 2 इंची छोटी रखनी है। सरसों की बात करूँगा सिर्फ मैं दोबारा नहीं बताऊंगा मैं किसकी बात करूंगा, मैं सरसों की बात करूंगा। नीचे 9, ऊपर 11। नीचे अगर 10 है तो ऊपर 12 कर लो, यानी 2 इंची ऊपर पुली बड़ी चलेगी। ठीक है साथियों, उसके बाद आते हैं ये वाली पुली पर। अगर आपकी ये छोटी वाली जो पुली है, चैन वाली, साफट वाली, ये वाली जो है, अगर ये पुली आपकी 18 दांते की है तो चलाओ यहाँ पर 70 दांते की पुली। और अगर वो आपकी 20 दांते की है तो चलाओ यहाँ पर 80 दांते की पुली। ये वाली 80 की चलेगी अगर वो 20 दांते की है तो। ठीक है साथियों, पुलियों की बात होगी। 2 पुलियों की बात। तीसरी पुली है डी बेल्ट। डी बेल्ट को आप पहले छोटी पुली पर चला के देखें, नीचे से देखो, दिखा दूँ मैं आपको। छोटी पे लगा रखा है हमने नीचे से, और ऊपर बड़ी पे चला रखी है। ठीक है साथियों, अगर आपको लगे कि कचरा आ रहा है, ज़्यादा कचरा आ रहा है, चलना भर के चल रहा है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि बड़ी पे कर लेना है। अगर सही चलती रहती है तो सही चलती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप। ये होगी हमारी तीनों पुलियों की बात। अब आती है बात हलार की। तो ये मीडियम रखनी है यहाँ से हलार, कि माल छनता रहे। ठीक है साथियों, सारी पुली और बेल्ट चेन की बात हो गई। अब आते हैं सेकंड नंबर जाल पर। ये जो जाल है हमारा, अगर आपकी सरसों बीच में से कटी हुई है, सेंटर कटिंग की है, तो आप चलाओगे ये वाला जाल। ये 2 सूत का जाल है ये। ठीक है, बीच में से कटी के लिए। और जड़ की कटी हुई है, ज़मीन से कटी हुई है, तो चलेगा आपका ये 3.5 का जाल, जो गेहूं वाला चलता है 3.25 3.5। ठीक है, तो ये चलेगा आपका 3.25 चला लो। गीला माल है 3.5 चला लो। ठीक, जाल की बात क्लियर। अब आते हैं गढ़ से और जवाड़ी की सेटिंग। तो इसमें एक गेहूं के दाने के बराबर गैप रखना है। यहाँ जवाड़ी है, ये मुड्ढी बोलते हैं, देहरी बोलते हैं, कहीं कहीं अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है। तो साथियों, यहाँ पर आपको गेहूं के एक दाना 1.5 दाना के बराबर, 1.5 दाने से ज़्यादा ना हो, नहीं ट्रैक्टर पर बहुत लोड आएगा। ठीक है साथियों, और इस वाले बोल्ट को लूज रखें सरसों पे, क्योंकि दाना पिसक जाता है। और रही बात एल्फर की, जो स्टर लगे हुए हैं, ये वाले जो बोल्ट लगे हुए हैं, इनमें 1 से 1.5 अंगुल का गैप होना चाहिए, जाली के और इसके बीच का। ये जो गैप है जाली का, ये वाला, इनमें 1 से 1.5 अंगुल, यानी 1 उंगली आराम से निकलनी चाहिए, ऐसे, है ना, 1.25 उंगली मान लो, यानी 1 से और 1.5 के बीच में इसका गैप रहना चाहिए। ठीक है साथियों, अब चलते हैं और नए पॉइंट पर। देखिए, ये जो चलने हैं, चलनी बोलते हैं, कहीं से झूला बोलते हैं, तो ऊपर चलेगी ये 13 नंबर की, नीचे लगा लो 12 नंबर की। ये वाली जो है, ऊपर 13, नीचे 12। ठीक है साथियों, ये क्लियर हो गया। और अब इसमें सेटिंग के लिए कुछ बचा नहीं है। अब मैं बता दूं, अगर मशीन दाना उड़ाए तो क्या करना है। अगर आपकी मशीन दाना उड़ा रही है लहा की जाल पे, यानी जड़ की कटी है, तो ये मोटी वाली जाली चलेगी 3.5 की। और फुलक की कटी है, बीच में से कटी है बाल, तो चलेगी आपकी वो 2 सूत वाली जाली, जो मैंने दिखाई थी ऊपर रखी हुई वाली, ये वाली।
ठीक है। अगर तुम्हारी जाली सही पड़ी हुई है फिर भी दाना उठा रही है मशीन, तो देखो यहाँ पे बीच में बोल्ट होते हैं दो, यहाँ पर बोल्ट होते हैं, मैंने एक पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, ठीक है साथियों। और एक इसके अंदर पर्दा होता है, इसके अंदर पर्दा होता है एक, ठीक है। अभी मेरे पास चाबी ट्रैक्टर में खोलना पड़ेगा मुझे, लेकिन यहाँ पर एक दीवार सी लगी हुई होती है, देखो यहाँ पर एक चद्दर लगी हुई होती है, दीवार जिसे पर्दा बोलते हैं, ठीक है। अगर आपका चलना भर के चल रहा है ज़्यादा तो उसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, किसको, प्रेशर प्लेट को, उसको पर्दे को, और आपको लगे कि दाना उड़ा रही है तब भी आपको ऊपर करना है। और अगर मशीन गंदा निकाल रही है तो वो नीचे करना है। इतना नीचे भी मत कर देना कि ये पर्दी जो है यहाँ पे आके टिक जाए। अगर वो पर्दी यहाँ पे आके टिक गई तो माल कैसे खींचेगी, ठीक है साथियों। और वेरिएबल की हवा, देखो बहुत से भाई कहते हैं कि वेरिएबल की हवा कहाँ से कम करें, तो देखो यहाँ पर 2 बोल्ट लगे होते हैं, ये मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये इनका संबंध यहाँ से रहता है, ये जो बोल्ट लगे हुए हैं, ये जो बोल्ट लगे हुए हैं ये वाले देख सकते हैं आप, ये तो होता है पर्दे की सेटिंग का बोल्ट, और ये होता है वेरिएबल की हवा कम करने का, यानी जो भूसे वाला पंखा होता है ये वाला, इसकी जो हवा कम करने का जुगाड़ ये होता है। यहाँ से देखो, अगर इसको आप ऊपर करते जाओगे तो इसकी हवा कम होती जाएगी, इस वाले बोल्ट को, और इस वाले बोल्ट को आप नीचे करोगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, माल उठाने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी जल्दी जल्दी, और दाना उड़ा रही है मशीन तो इसको हल्का सा टाइट करते जाओ। तो ये जो पीछे वाला पर्दा है इसमें, यहाँ पर जो ये वाला पर्दा है, ये वाला, ये ऊपर उठाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा इसका, देख सकते हैं नीचे देखो इसमें पर्दा है नीचे। तो ये 5 इंची 4.5 इंची पर रखना है आपको पर्दा जो है, लेकिन हर एक मशीन की अलग सेटिंग होती है साथियों। कोई मशीन 6 इंची पे गैप पे चलती है, कोई 4 इंची के पे चलती है, जो थोड़ी बड़ी मशीन होगी वो 5-6 इंची के गैप पे चलेगी। उससे थोड़ी छोटी मशीन होगी, यानी गल्ले की स्पीड थोड़ी कम होगी जिसकी, यहाँ से वो 5 इंची के गैप पे चलेगी, ठीक है साथियों। तो दाना उड़ाने के कारण बता दिए मैंने आपको। एक तो जाल आपको फसल के अनुसार डालना है, जड़ की कटी है तो ये बड़ा जाल डालना है गेहूँ वाला 3.5 का, और 3.25 हो 3.5 हो चल जाता है, 19-20 अंतर रहता है। और अगर फुलक की कटी है बीच में से तो ये चलेगा आपका 2 सूत का जाल, ठीक है। उसके बाद भी अगर उड़ाती है, दाना उड़ाने का संबंध मेन इन जालों से होता है। अगर तुम्हारी कटिंग सही आएगी तो दाना नहीं उड़ेगा, ठीक है साथियों। अब उसके बाद आपने जाल सही डाल रखा है, फिर भी आप कह रहे हो हमारी तो फिर भी दाना उड़ा रही है या गंदा निकाल रही है, तो उसका मतलब इस प्रेशर प्लेट से होता है। जहाँ पे प्रेशर प्लेट है, किसी में पीछे होती है, मैं 1 मिनट आपको दिखाई देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा 10 सेकंड का थोड़ा वो बढ़ेगी परेशानी, लेकिन मैं दिखाई देता हूँ। जब इतनी वीडियो बना रहा हूँ तो भाई फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, इसीलिए मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको। तो ये है हमारा पीछे वाला शटर, इसे हम बोलते हैं शटर। अगर मशीन दाना उड़ाए तो इसे भी हल्का सा पीछा हम कर सकते हैं, ऐसे यहीं टाइट कर दो बोल्ट को, 1 इंची का 2 इंची का गैप हो जाएगा तो हवा का प्रेशर कम यहाँ से भी हो जाता है। अब देखो साथियों, सामने आपको एक वो दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ दोबारा। ये जो दिख रहा है ये इसे प्रेशर प्लेट बोलते हैं, इसे पर्दा बोलते हैं, प्रेशर प्लेट बोलते हैं। किसी में तो ये यहाँ नीचे से सेटिंग होती है इसकी, यहाँ पर बोल्ट दिए होते हैं उससे सेटिंग होती है किसी में, ठीक है साथियों। और लेकिन हमारा ऊपर ही जुगाड़ है बोल्ट का, तो हम ऊपर से ही आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है साथियों। तो दाना उड़ाने का संबंध इससे भी होता है। अगर दाना उड़ा रही है मशीन तो इसको आप ऊपर कर दो थोड़ा सा, या चलना भर के चल रहा है ज़्यादा, है ना, माल नहीं उठा रहा है तो उसे नीचे करते लाओ। इतना भी नीचे मत कर देना कि पंखे में यहाँ से माल क्रॉस ही ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। सरसों की भैया फुल सेटिंग बता दी है आपको मैंने, जो सेटिंग सरसों की होती हैं, ठीक है साथियों। अब वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करो यार, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए अच्छी वीडियो लाएंगे हम। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब किया करो, धन्यवाद।